बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है घर में जिन्नात, आसेब या जादू की तशखीस का तरीका और उसका इलाज। ये प्रॉब्लम अक्सर दोस्त डिस्कस करते हैं व्हाट्सएप पे भी रब्ता करके कि जनाब ये चेक कर लें कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं वो जगह जो है वो आसिफ ज़दा तो नहीं है, वहाँ पर किसी ऐसी चीज़ का बसेरा तो नहीं है, या हम कोई घर ख़रीदने जा रहे हैं उसके अंदर या एग्जिस्टिंग जिस घर में हम रह रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो जिन्नात, आसेब या किसी ने कुछ जादू तो नहीं करवाया हुआ, तो इसका हमें आप बता दें। या मुख्तलिफ और लोगों के पास इसकी तशखीस के लिए जाते हैं जहाँ पर कि बेशुमार दुकानें खुली हैं और हर आदमी जो है अपना वज़न लगा के बैठा हुआ है, बस कस्टमर आने की देर है, उसके बाद भावताओ और उसके बाद काम शुरू। आज मैं आपको ऐसा एक तरीका और ऐसा एक अमल जो है वो आपको बताने के लिए जा रहा हूँ जिससे आप खुद मालूम कर लेंगे कि आया आपके घर में आसेब, जिन्नात या किसी ने कुछ जादू करवाया हुआ है या नहीं है, या आपका वहम है। तो ये इसका एक बेहतरीन जो है वो आसान तरीका है। इसकी तशखीस का भी आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ और साथ साथ इसका इलाज भी आपको बता दूंगा कि अगर ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है और ऐसे मामलात वाकई में जो आप समझ रहे हैं वो आपके घर के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उसके इलाज का तरीका भी आपको कुरान मजीद की एक सूरत के ज़रिए वो भी मैं आपको करने का बता दूंगा, ताकि आपकी ये मोहताजी तो ख़त्म हो जाए ना कि आप दूसरों से ये पूछते फिरें कि जनाब हमें बताएं कि हमारा घर जो है वो, और इसी चक्कर में जो है वो बहुत पैसा भी और ज़ाया होता है और वक्त भी ज़ाया होता है और ख्वारी अलग से होती है। क्योंकि आजकल कुछ हो इंसान के पास हो या ना हो, बस शो ऑफ बहुत कराता है जी कि जैसे मैं बहुत बड़ा कारीगर हूँ। तो ऐसे कारीगरों से बचें। अब इलाज का तरीका समझ लें। जहाँ जिस घर में आप रहते हैं, जिसके बारे में आप ये डायग्नोज करना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ जादू वगैरह हो चुका है या जिन्नात पसीरा कर रहे हैं या आसेब है या कोई ऐसा यानी कोई रूहानी मसला इस घर या इस जगह में है या नहीं है, तो उस सूरत में आप उस घर के अंदर से ना कोई थोड़ी सी यानी एक मुट्ठी जितनी थोड़ी सी मट्टी ले लें। मट्टी जो है वो आप ले लें। ये अमल जो है बेहतर यह है कि आप उस टाइम पे करें जब ज़िवाल का टाइम ना हो, असर से मगरिब के दरमियान कर लें या फजर की नमाज पढ़ के फ़ौरन ये कर लें अमल। एक मुट्ठी भर आपने मट्टी ले लेनी है। आजकल घर पक्के बन रहे हैं तो कच्चे घरों में तो मिट्टी आराम से मिल जाती है, लेकिन पक्के घरों में मसला ये है कि लेकिन वहां पर भी कोई क्यारी वगैरह फूलों की या कोई गमला वगैरह होगा, उससे वहां से वो मट्टी ले लें। आप थोड़ी सी मट्टी लेनी है मुट्ठी के अंदर, या अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप घर में झाड़ू वगैरह जब लगाते हैं ना तो उसमें कचरा इकट्ठा होता है, तो डस्ट वगैरह आ जाती है ना पाँव के साथ घरों में, तो वो डस्ट इकट्ठी कर लें और उसको आप इस तरह से मुट्ठी में पकड़ लें, मुट्ठी में रख लें। उसके बाद आपने ये अमल करना है। इसकी अब ये डायग्नोज का तरीका आपको बता रहा हूँ। आपने पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और ये बावजू हों आप इस बात के, इस अमल को करने के लिए पहले बताना चाहिए था। खैर, आपने सबसे पहले इस पर एक मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। उसके बाद 41 टाइम्स यानी 41 बार आपने अल्लाह का एक नाम है या हय्यो या कय्यूम। या हय्यो या कय्यूम आपने 41 बार पढ़ लेना है। उसके बाद फिर एक फिक्रा आपने एक और बोलना है, और वो आपने क्या पढ़ना है, ये आपने 111 बार पढ़ना है। क्या पढ़ना है? या बदीउस समावाते वल अर्ज, या बदीउस समावाते वल अर्ज, या बदीउस समावाते वल अर्ज। ये 111 बार पढ़कर आपने उस मुट्ठी पर अभी दम नहीं करना, अभी आखिरी एक बार फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, और उसके बाद उस मुट्ठी पर आपने फूंक मारनी है। 2 मिनट तक आपने इस मुट्ठी को ऐसे ही बंद रखना है। 2 मिनट्स 2 मिनट्स आपने इस मुट्ठी को बंद रखना है। 2 मिनट के बाद आपने जब मिट्टी आपने अपने हाथ में बंद की होगी तो उस टाइम पे स्मेल तो आपको पता है ना, मिट्टी की एक सादा सी स्मेल होती है, एक आम सी खुशबू होती है मिट्टी की। जब हम बारिश होती है तो आप मिट्टी की खुशबू सूंघते आपको अंदाजा ही होगा मिट्टी की खुशबू कैसी होती है। अब जब अमल के बाद इसको आप सूंघेंगे ना तो इसके अंदर से क्या होगा कि या तो वही की वही खुशबू होगी जो पहले आपने मिट्टी हाथ में रखी थी, देन उसी टाइम जो थी वही नॉर्मल सी।
तो इसका मतलब तो यह है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप का घर जो है वो जादू से और जिन्नात से और आसेब से पाक है, बिल्कुल इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। लेकिन अगर आप इस मिट्टी को सूंघते हैं और इसमें से आपको कच्चे गोश्त की स्मेल आती है, कच्चा गोश्त तो आप जानते हैं ना कच्चे गोश्त की स्मेल कैसी होती है, या मछली के गोश्त की स्मेल कैसी होती है, अगर ऐसी कुछ स्मेल आपको आती है या कोई और कोई मतलब बुरी स्मेल आपको यहां से इस मुट्ठी में से आती है, उस मिट्टी के अंदर से खोलने के 2 मिनट के बाद जब खोल के सूंघेंगे तो देन आप समझ लीजिए कि इस घर के ऊपर जादू, आसेब या जिन्नात जैसी कोई चीज जो है वो प्रॉब्लम जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ये आपकी एक डायग्नोज है, एक तस्दीक, एक आपने तशखीस खुद ही कर ली, बजाय किसी और बाबा जी के चक्कर में आने से हमने आपको खुद ही बाबा जी बना दिया, यानी कि आपको समझा दिया कि आप खुद ही अमल कर लें, अपने घर की तशखीस जो है अपने मर्ज की वो खुद कर लें, डायग्नोज हो गया। अच्छा, जब अगर आपको फर्ज करें पता लग गया कि अब ये इसमें स्मेल आ रही है मिट्टी के अंदर से और बड़ी अजीब सी स्मेल है, जो रूटीन की स्मेल से हट के है वो इसमें से आ रही है, तो अब आपने क्या करना है? अब आपने इसका इलाज करना है। सिर्फ 3 दिन का अमल, 3 दिन आपने एक काम करना है और ये 3 दिन मुसलसल करना है। आपने किसी को हायर कर लें, मौलवी साहब को ले लें अगर आपको पढ़ना मुश्किल हो, अदरवाइज खुद भी घर का कोई बड़ा या खुद इंसान कर सकता है। तो फजर की नमाज के बाद वो 1 बोतल पानी या 1 जग जो है या पानी का बोतल जो है पीने वाला पानी, वो अपने साथ रख के सूरह बकरा की तलावत शुरू कर दे, ठीक है, और उस वक्त उठे जब वो मुकम्मल पढ़ ले। जब वो पूरी तलावत सूरह बकरा की, और ये हल्की आवाज में करनी है, खामोशी से नहीं करनी, जैसे हम दिल में कुरान शरीफ पढ़ते हैं ऐसे नहीं करनी। इसकी शर्त यह है कि जैसे हल्की हल्की आवाज आ रही हो, इतनी बस जोर से भी नहीं कि पूरे घर वाले जो, क्योंकि हमारे यहाँ सोने का रिवाज है, फजर के बाद तक लोग 10-10, 11-11 बजे सोते हैं। तो आपने सिर्फ हल्की आवाज के साथ वो सूरह बकरा जो है नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद पूरी पढ़नी है। उस वो पानी की बोतल जो आपने अपने पास रखी हुई है उस पर दम कर देना। इतना सा काम आपने करना है। दम करने के बाद फिर आपने उठकर उसी बोतल को 3 बार आपने फूंक मारनी है उस पर। उसके बाद वो बोतल जो पानी की है उसमें से आपने कुछ पानी लेके घर के चारों कोनों में छिड़क देना है, खुद भी पी लेना है और घर में जितने भी अफराद हैं उनसे भी कहना है कि ये पानी आज के आज दिन में हमने इसको फिनिश करना है। शाम के टाइम पे मगरिब से पहले फिर आपने चारों कोनों में ये पानी मारना है और रात को सोने से पहले सब घर वाले इसको फिर पी के इसको फिनिश कर दें। अब 1 दिन आपका अमल हो गया। सेकंड डे यानी कि दूसरे दिन आपने फिर इसी तरह से नमाज फजर के बाद सूरह बकरा की कंप्लीट तलावत कर लेनी है भाई, और तलावत करने के बाद उसी तरह पानी की बोतल दम करनी है और उसी तरह से पानी जो है वो घर के चारों कोनों में छिड़कना है, सुबह को भी शाम को भी, और तमाम घर वालों को पिलाना है। और उसके बाद आपने रात को सोने से पहले वो पानी खत्म कर लेना है। यही अमल आप तीसरे दिन भी रिपीट करेंगे। तो 1, 2 और 3 दिन आप सूरह बकरा का पानी दम करके हल्की आवाज, ऊंची आवाज में पढ़ना है सूरह बकरा, ये इसकी शर्त है। उसके बाद आपने ये क्या करना है कि वो पानी इस्तेमाल कर लिया। 3 दिन जब आपके मुकम्मल हो जाएंगे तो भाई चौथे दिन आप बिल्कुल फ्री हैं, आपका घर जो है उस मसले से बिल्कुल पाक है। अगर इसको फिर आप चेक करना चाहते हैं तो सेम वही मिट्टी वाला अमल जो है, जो मैंने शुरू में इस वीडियो को बताया, उसको आप चौथे दिन या 5वें दिन, 1-2 दिन छोड़ के फिर आप डायग्नोज कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि जो पहले स्मेल आ रही थी उस मिट्टी के अंदर से वो अब नहीं आ रही। अगर वो नहीं आ रही तो फिर आप बिल्कुल, आपका घर जादू, जिन्नात, तावीज़ात से बिल्कुल, आसेब से पाक हो चुका है और आप बिल्कुल फ्री हैं। तो बस ये एक अमल आज आप लोगों से शेयर करना था ताकि आप खुद अपना डायग्नोज करने के भी काबिल हो जाएं इस मसले को और इलाज करने के भी काबिल हो जाएं। कब तक बाबों के पीछे भागते रहेंगे? अल्लाह ताला आपको हर आफत से महफूज रखे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए अपने भाई को। अल्लाह हाफिज।